नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे। अगर आपका पेपर जो है 3 तारीख को, 4, 5, 6 दिसंबर को है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि आपका विज्ञान जो है एडवांस पूछा जा रहा है। आपके केमिस्ट्री आपकी हार्ड पूछी गई है, जीव विज्ञान भी आपका हार्ड पूछा गया है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन करा दीजिए। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसने वाले रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेना, 101% आपका यहाँ पे आने वाला क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमपी पुलिस में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, कोई क्वेश्चन जो है आपको स्किप करके नहीं देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है, पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में आरबीसी कहां बनती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपके जीव विज्ञान से जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार बच्चों के द्वारा मैसेज किया जा रहा है कि सर मुझे जीव विज्ञान के सारे जो है टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सारे के क्वेश्चनों को करा दीजिए। तो ये वीडियो आपके उन सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो जीव विज्ञान जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो मानव विज्ञान यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी कहां बनती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से ध्यान से पढ़ना है, और इसका जो भी सही उत्तर लगता है आप मुझे कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। तो सही उत्तर बताइए, सभी लोगों को बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं रहेगा। सारे प्रीवियस से लाए गए क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो मानव शरीर में आरबीसी कहां बनती है, तो लाल स्थित मज्जा में। कहां बनती है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल स्थित मज्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, सेकंड नंबर है, रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का कौन सा जो घटक होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके बाद आपका पेटलेट और प्लाज्मा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जो लोग सी उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम में इसके लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो डी नंबर यकृत। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, जो लोग डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहां होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए कि इंसुलिन का जो स्राव होता है कहां होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें, और इसके बाद ही इसका आंसर बताइए। 1 से 2 बार ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। इंसुलिन का जो स्राव होता है कहां होता है, तो सही उत्तर आपको बता दें, बी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी, करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेंगू जो है किससे फैलता है। डेंगू जो होता है वो किससे फैलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें, और इसके बाद इसका आंसर को बताइए। फटाफट इसके आंसर को बताना है आपको, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू किससे फैलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 6 नंबर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आपके कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहां शुरू होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है। आपके सामने पहला लिखा हुआ है पेट, बी नंबर आपका मुख, सी नंबर आपका छोटी आंत, और डी नंबर आपका बड़ी आंत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। दूध होता है, बी नंबर आपका जो है सूर्य का प्रकाश होता है, सी नंबर आपका हरी सब्जियां, और डी नंबर आपका मछली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है साथियों, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि गढ़माला जो है आपकी किसकी कमी से होता है। गढ़माला किसकी कमी से होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर
बताइए इसका कि गरमाला किसकी कमी से होता है? आयोडीन, लोहा, लौह, विटामिन सी और कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, रक्त में ऑक्सीजन किसके परिवहन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। रक्त में ऑक्सीजन किससे परिवहन जो है होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला लिखा हुआ प्लाज्मा, बी नंबर हीमोग्लोबिन, सी नंबर आपका लसिका और डी नंबर आपका पेटलेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हीमोग्लोबिन। क्या होगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हृदय को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन सी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या होगा कि हृदय को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन सी होगी? पहला लिखा हुआ आपका पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र और इसके बाद आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और डी नंबर आपका अंतरस्रावी तंत्र। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी, स्वायत्त तंत्रिका यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसा ही टॉपिक आपको डेली कराते रहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाता है? क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो संतुलन बनाता है। पहला आपके सामने दिख रहा है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद बी नंबर आपको दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है और डी नंबर दिख रहा है। चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेरिबेलम। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस चुका है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? रक्तचाप का जो है आपका जो है सामान्य माप क्या होता है, मान? तो ए नंबर हो जाएगा 120 से आपका 80 के आपके ग्राम के बीच में होता है। शरीर के कार्यात्मक इकाई कहलाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ ऊतक, बी नंबर कोशिका, सी नंबर आपका अंग और डी नंबर आपका प्रणाली। तो शरीर की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। क्या होगा सही उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर कोशिका इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख रहे हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि आपके मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? फीमर। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर इसको हो जाएगा। जो लोग ए नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितना होता है सभी साथियों? 120 दिन। कितना होता है? 120। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? क्या होगा सही उत्तर? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो शरीर में विटामिन आपका क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? रक्त शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। जो लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? मानव हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? मानव शरीर की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका लिखा हुआ पल्स, बी नंबर आपका प्रेशर और डी नंबर आपका नाड़ी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए। सबसे पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए कि श्वसन में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, CO2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्षय रोग जो है किससे होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसके बाद ही इसका आंसर को बताना है कि क्षय रोग जो है वो किससे होता है। फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी, बैक्टीरिया जो है क्षय रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 23 दिख रहा है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से छूटने वाला नहीं है। मलेरिया किस मच्छर में फैलता है? तो मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। जो लोग आपका सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए कि एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा HIV। क्या हो जाएगा, HIV इसका सही उत्तर है, जिससे एड्स जो होता है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 25 नंबर। स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि डायरिया जो है किसकी कमी से होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरिया किसकी कमी से होता है, जल की कमी से, आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें डायरिया किसकी कमी से होता है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल की कमी से। किसकी कमी से होता है, जल की कमी से डायरिया जो होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, सोडियम का कार्य क्या है। चलिए इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम का कार्य क्या होता है, तो सोडियम का कार्य होता है आपका रक्तचाप नियंत्रित करना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार विजिट किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है जिसका भी पेपर कल परसों नर्सों के बीच में है। मधुमेह का कारण क्या है, इंसुलिन की कमी, आयोडीन की कमी, विटामिन डी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, तो मधुमेह का कारण क्या होता है, सही उत्तर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से। किसके कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पोलियो किससे होता है। पोलियो किससे होता है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देख रहे हैं, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऊतक निर्माण करना और मरम्मत करना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऊतक निर्माण करना और मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वसा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। वसा का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा, दूध होगा, चावल होगा। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, चावल के बाद नींबू और अंडा। तो वसा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो दूध होता है। क्या होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। बहुत ही क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। ठीक है, तो कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो करेक्ट आंसर अगर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विटामिन डी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, ऊर्जा की इकाई क्या है। ऊर्जा की इकाई क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर, ऊर्जा की इकाई क्या होगी, वाट होगी, कैल्शियम होगी, ओम होगा, जूल। ठीक है, तो आपकी जो ऊर्जा की इकाई होगी वो क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, पहला लिखा हुआ आयोडीन, बी नंबर कैल्शियम, सी नंबर आपका लौ। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, चलिए फटाक से इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 नंबर का सी हो जाएगा, लौ। क्या हो जाएगा, आयरन। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विटामिन डी B12 जो है वो किसके लिए आवश्यक होता है, हड्डियों के लिए, नसों के लिए, त्वचा के लिए, पाचन के लिए। तो विटामिन B12 जो होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, नस के लिए। विटामिन B12 जो होता है नसों के लिए आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें बी नंबर हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी एंटी आपका ऑक्सीडेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 38 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी मोनोसैकेराइड होती है। कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 नंबर, मानव शरीर में पानी का परसेंट लगभग कितना होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव शरीर में पानी का जो परसेंट होता है वो कितना होता है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन आपका बन सकता है। करेक्ट आंसर आपका 60% होगा। मानव शरीर में पानी का जो परसेंट होता है वो लगभग आपका 60% का
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आहार फाइबर किससे मिलता है, आहार फाइबर किससे मिलता है, प्यारा क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर, आपको सही उत्तर बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है चीनी, बी नंबर आपका फल सब्जियां, नमक, तेल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, फल और सब्जियों से आहार फाइबर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, पित्त रस कहां संग्रहित होता है, पित्त रस जो होता है वो कहां संग्रहित होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पित्ताशय में। कहां होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक आपका दाता कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन सा होगा इसका सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, आपका ओ निगेटिव। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर आपका ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग कहलाता है। क्या होगा सही उत्तर, रक्त का तरल भाग कहलाता है। पहला लिखा हुआ प्लेटलेट, बी नंबर आपका प्लाज्मा, सी नंबर आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहां होते हैं, मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहां होते हैं। सही उत्तर आपको बताना है, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए कि मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहां होते हैं। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पेट। क्या हो जाएगा, मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहां होते हैं, तो पेट में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़ों में वायु की अदलता बढ़ती रहती है। तो सही उत्तर आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर है। जो लोग सी उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या होगा सही उत्तर, फटाफट इसका आंसर बताइए, हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग देख रहे हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। जो लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, सही उत्तर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है आपका हाई परसेंट, बी नंबर आपका हाई पोटेशियम, सी नंबर आपका लिखा हुआ है, डी नंबर लिखा हुआ है। तो 47 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिख रहा है 48 नंबर, शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है। शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दांत का इनेमल। क्या हो जाएगा, दांत का इनेमल करेक्ट आंसर है, जो शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 नंबर की दिल की जो आपकी बीट होती है, दिल की बीट को नियंत्रित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है। तो क्या होगा सही उत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि दिल की बीट को नियंत्रित करने के लिए कोशिका कौन सी होती है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98 आपका 0.6 फॉरेनहाइट होता है। और कैल्शियम में अगर बात करते हैं तो आपका 37 कैल्शियम होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आज की क्लास में हम 50 MCQ कवर किए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें।